प्रधानमंत्री मोदी को पनौती बोल दिया, बोले कि पनौती है देश के लिए, 10 सालों में वो पनौती बन चुके हैं देश के लिए। पहले पनौती बोला और फिर उन्होंने कल उनको जेब कतरा बोल दिया कि वो जेब काटते हैं देश के लोगों को। कैसे देखते हैं इस बयान को? 130-40 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं और ऐसे आप वर्ड्स का यूज किया उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए। कैसे देखते राहुल गांधी का बयान? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तो दोस्तों हाजिर हैं आपके सामने अंधभक्तों के नए झुंड की एक और नई वीडियो लेकर। आज के वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आप इनके विचार सुनिए और इनके मुंह पे लख लख लानता पाइए और आप देखेंगे कि कैसे एक दिलेर लड़की ने इन सब के मुंह पर ताला लगा दिया और ये पेंट पकड़कर भागने लगे। देखो गलत बोला है, राइट टू स्पीच ठीक है, हमारा फंडामेंटल राइट है, बट ये अब तो एक लिमिट होता है, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होना बहुत अच्छी चीज़ है और एक क्या बोलते हैं, पता नहीं होना बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है एक डेमोक्रेसी के लिए। बट ऐसे नहीं कि हम ब्लाइंडली कुछ भी बोलें, एक स्तर होता है, एक लेवल रखना होता है। हाँ, ये जो आप बातें बोल रहे हैं ना कि मतलब थोड़ा मोदी जी के बारे में कितना इलिटरेट है, कितना इलिटरेट नहीं है, अच्छा वो चीज़ में ना इनकी बातों से पता चल रही है कि कितना मतलब एक पॉइंट के लिए किसी जैसे ब्रेन वॉश किया हुआ है, ऐसे बोल रही हो आप। आपका ना क्लियरली पता चल रहा है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। बिल्कुल सही वर्ड यूज किए। हर देश के जितने भी नागरिक हैं उनके मन से यही वर्ड निकल रहे हैं, तो ही इज वेरी राइट, बिल्कुल सही बोला। अगर पप्पू बोलना गलत नहीं है तो हम भी अपने, हाँ, पनौती बोलना भी गलत नहीं है, जेब कतरा बोलना भी गलत नहीं है, मैं ये मानती हूँ। वाह दीदी, वाह दीदी। मीट खाने वाला सावन में मीट खाने वाला जरूर पहनता। सुनिए, सबसे बड़ा पनौती कौन है? पप्पू गांधी। जैसे पैदा हुआ अपनी दादी को खा गया, फिर उसके बाद अपने चाचा को खा गया, फिर अपने पिताजी को खा गया, अब पूरी कांग्रेस खा गया। चुप कर बे कुत्ते। सुनिए, और रही बात इन्होंने मैम ने बोला यहाँ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, इस देश का बंटवारा, सुनिए बिल्कुल बोलूंगा, इस देश का बंटवारा हिंदू मुसलमान के पक्ष में ही हुआ था। यहाँ जो मुस्लिम रुके अपनी मर्जी से रुके, ये देश हिंदू का है, सनातनी, और मोदी जी ने कभी फर्क नहीं करा। हम नहीं रोएंगे अब। मोदी जी ने कभी फर्क नहीं करा। मोदी सड़क बना रहे हैं तो वहाँ हिंदू भी चल रहा है, मुसलमान भी चल रहा है। अच्छा, हमको सिखा रही है। आप मोदी जी को पनौती मानती है? बिल्कुल मैं मानती हूँ। अच्छा, उस दिन आप तो मनहूस मानती है, मतलब 10 सालों में मोदी जी पनौती रहे हैं देश के लिए, बहुत बड़ी पनौती रहे हैं। हमारे पास जो पैसे थे वो पहले निकलवा लिए, फिर बोले कि 2000 के नोट रख लो जेब में, तो थोड़े दिन बाद आए बोले वो भी वापस दे दो, फिर बोले 15 लाख आएंगे, वो भी कहीं नहीं आया। सो ओवरऑल एजुकेशन नहीं है हमारे यहाँ पे देश में, बिल्कुल भी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। और ये जो जेब कतरा बोल दिया कि मोदी जी जेब काटते हैं और अडानी जेब पैसा लेके भागते हैं। यही तो बता रही हूँ ना कि जो हमारे पास नोट थे वो ले गए, उसके बाद जो 2000 के नोट दिए वो भी ले गए, तो जेब कतरा ही तो हुए। हेलो। मैं कह रहा हूँ इस देश के राष्ट्र विरोधी जो कांग्रेस पार्टी है और कम्युनिस्ट है, सुने एक सेकंड, जो सुनिए, जो कम्युनिस्ट है, सुनिए जो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। कम्युनिस्ट है और जो असेकुलरिज्म की बात करते हैं, उनके लिए नरेंद्र मोदी, और देश के दुश्मनों के लिए, पाकिस्तान के लिए, चाइना के लिए, इस देश के आतंकवाद के विरोध के लिए, उनके लिए नरेंद्र मोदी पनौती है। अबे मोटे, ये अंगली अपने पीछे दे ले, 500 रुपए दिहाड़ी वाले दल्ले। तुम जहाँ भी मीडिया देखते हो वहीं तुम्हें 500 रुपए दिहाड़ी पे रख रखा भाई, वहीं जाके तुम्हें बोलना है। साले गर्म पानी में उबले हुए केकड़े। देश के 80 करोड़ जनता के लिए वो सबसे बड़े महत्वपूर्ण और इस देश का सबसे बड़ा योगदान है। इस देश में आने का नरेंद्र मोदी 80 करोड़ लोगों के लिए इस देश, सुनिए, अरे वाह, ये तो दुनिया का 8वां अजूबा देख रहा हूँ भाई। मोदी जी 140 करोड़ की बात नहीं कर रहे, इनके लिए मोदी जी सिर्फ 80 करोड़ लोगों के। बैंड बज गया। नरेंद्र मोदी ने जब अयोध्या मंदिर बनाया तो राहुल गांधी नहीं गए, अखिलेश यादव नहीं गए, ममता बनर्जी नहीं गए। सुनते मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी जी को न्योता दिया था? राहुल गांधी राम जी, श्री राम को अपना भगवान नहीं मानते हैं, उसमें भी न्योता की जरूरत है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। राम भगवान के पास न्योता लेके आप गए थे? आप राम जी को अपना श्रद्धा होती है, बस हवा निकल गई। हाँ। तो सबकी श्रद्धा है, वो भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं, मंदिर भी। वो जनेऊ पहन ले तो आप लोग बवाल मचा देते हो।
मेरा ब्रेन वॉश है। मोदी जी बोलते हैं हम सब सनातनी है, हम सब नहीं है ही नहीं। यू आर माई बिग ब्रदर, हम एक ही देश में रहते हैं, आप मेरे बड़े भाई समान है, मैं आपकी बात का बुरा नहीं मान रही। हाँ, अब एक बात बताइए, मोदी जी कहते हैं कि मैं सनातनी हूँ, मेरे देश में सब सनातनी है, तो जितने भी बाकी, ठीक है, जो बाकी मजहब के लोग हैं, जो बाकी मजहब के लोग हैं, तो उनको बाहर निकाल देते हैं फिर। गुड क्वेश्चन। ठीक है, फिर उनको बाहर निकाल, ये बोला है कि बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि बीजेपी के कई लोग जाते हैं और जहां मुस्लिम प्रे कर रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं, जहां पाकिस्तान जीत रही होती है वहां वो दंगे करते हैं। ठीक है, हाँ, मैंने अपने हरियाणा में देखा है, नहीं, मैंने अपने हरियाणा में देखा है। हाँ, मजा आया। देखिए, मैं दो बातें बोलना चाहूंगा, मैडम की दो बातें बोलना चाहूंगा। ये उन्हें पढ़ा लिखा कहती है। लंदन एयरपोर्ट पे राहुल गांधी को सफेद पाउडर के साथ पकड़ लिया गया था। ये कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, ये कहाँ से समझे ना, ये अगर ये फैक्ट नहीं हुआ मैडम, यहाँ आना छोड़ दूंगा। ये फैक्ट है, अटल बिहारी वाजपेयी को कॉल किया गया, उन्होंने रिक्वेस्ट करी और तब छोड़ा गया। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? एजुकेशन के मामले में मैडम बिल्कुल सही बात है। के मामले में मैं यही राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन में वो दिखानी चाहिए कि ये प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं कि बस एमए की डिग्री है। उन्होंने अपने मार्कशीट दिखाई, डिग्री दिखाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री दिखाई। अगर ये झूठ बोल रहा है तो इलेक्शन कमीशन के पास क्यों नहीं आते कि झूठा प्राइम मिनिस्टर है, झूठी डिग्री दिखा रहा है। जब सारे वो उनके डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, आपके पास हिम्मत है, चैलेंज करिए कि वो अनएजुकेटेड है। मोदी जी के जो डिग्री है वो फर्जी है। मोदी जी की डिग्री जो है वो फर्जी है। राहुल गांधी की जो डिग्री है वो सब एजुकेटेड ऑन पेपर है। और हम सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगी, अगर एजुकेशन की ही मैं बात करूं, अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन हमारे, हाँ, डिग्री दिखा रहे हैं वो, तो आप मुझे क्यों बोल रहे हैं? अबे चूतिया के नंदन, तो डिग्री के चूतड़ों में घुस रहा। ये इंडिया है, यहाँ सब पॉसिबल है, पर तेरे को कहाँ दिखेगा? तो बीजेपी के चुत्तड़ चाट जाके। नहीं दिखा रहे हैं ना मैडम, वो नहीं, राहुल गांधी भी तो दिखा रहा है, दिखा रहे हैं ऑन पेपर्स, ऑन पार्लियामेंट, उनकी डिग्री पूरी मेंशन है वहाँ पे, सबकी उनकी पूरी डिग्री मेंशन है। एजुकेशन की मैं अगर बात करूँ, नौकरी की अगर मैं बात करूँ, मेरे खुद के देश के, मेरे हरियाणा के जो सीएम है, औरतें उनके पास नौकरी मांगने गई, ऑन रिकॉर्ड है, मनोहर लाल खट्टर जी, ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने भरी सभा में औरतों को ये कहा कि अगली बार चंद्रयान पे तुझे बिठाकर भेज दूंगा। ये आप सीएम के वर्ड्स हैं। और उसके बाद एक औरत ने अपनी जो चुन्नी है वो उनके कदमों में रख दी, तब भी उनका कोई रिएक्शन नहीं था। देखो ब्लाइंडली ना ऐसे आग बंद करके चीजों को नहीं देखना चाहिए। दिख रहा है आपको ये सारी चीजें अप टू लिमिट सब कुछ ठीक होता है। ठीक है, अपने रिलीजन को अप्रेज करना भी हमारा फंडामेंटल राइट है, बट ऐसे नहीं कि आप कुछ भी। अंकल ये कौन है? ये शबनम का आशिक है। पर कुछ भी नहीं बोला जाता है, समझे? आप अपनी कंट्री की रिस्पेक्ट करो, बस दूसरे की डिस्पेक्ट मत करो। अबे तू बेजा ले रहा या बजिया ले रहा, तो सुन तो ले, वो भी तो यही कह रहे भाई तुम अपनी कंट्री की रिस्पेक्ट करो पर दूसरे की डिसरिस्पेक्ट मत करो। पर तेरे मुंह में तो, अलग में तो लोहे का बुर्छ मारना पड़ेगा। मोदी जी भी बहुत कुछ बोलते हैं जिसको मीडिया नजरअंदाज करता है, जिसको पूरा सिस्टम नजरअंदाज करता है, आप और चुनाव आयोग नजरअंदाज करता है। आप ये बताइए कि आप कमल पे बटन दबाएंगे तो विपक्ष को फांसी लगेगी, क्या ऐसा बोलना चाहिए? क्या मोदी जी को ऐसा बोलना चाहिए? ये जवाब देना चाहते थे आपको। तो मैं चाहती हूँ मैं इनसे थोड़ी सी दूर खड़ी हूँ। नहीं, टॉकिंग वेरी लाउड एंड ऐसे करके मैं थोड़ा नहीं। सिर्फ एक बात, मैडम दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री भी जो उनके वेबसाइट पे है वो फेक बोल रही है, तो इनसे मैं क्या बहस कर सकता हूँ? ये बोले कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है मोदी जी को उस पर डिग्री है और उसको फेक बोल रही है। और जो राहुल गांधी है उनकी डिग्री पार्लियामेंट तक में सबमिट है, आप उसे फेक बोल रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं आप कैसी बात कर रहे हैं? आप उसे कैसे फेक बोल सकते हैं? उनकी पूरी फैमिली की डिग्री सबमिट है वहाँ पे। अच्छा बात नहीं है। कोई बैकफायर नहीं करेगा इस बार। मोदी जी आराम से घर जाएंगे, आराम फरमाएंगे, वैसे भी उनकी उम्र हो चुकी है, और एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हमें मिलेंगे।
that पढ़े लिखे प्रधानमंत्री राहुल गांधी को आप चाहते हैं बिल्कुल बिल्कुल मैं चाहती हूँ, मैं पर्सनली चाहती हूँ। सुनिए नहीं उन बातों को नहीं उठाते तो मोदी जी बोल तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि एक अकेली दलेर लड़की ने झुंड में आए भाजपाइयों की अकेले ही लंका लगा दी। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं अंधभक्तों के नए नए कार्टून वाले वीडियोस।